We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ट्रंप की दादागिरी फेल, भारत को ईरान ने भेजा तेल। 7 साल बाद खुला ऑयल का रास्ता, रिपोर्ट पे हुआ बड़ा खुलासा। जंग, दबाव और प्रतिबंधों की सियासत के बीच अब कहानी ने बड़ा मोड़ ले लिया है। जिस तेल को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सख्त पाबंदियां लगाई थी, वही ईरानी तेल अब भारत पहुंच गया है। जी हां, करीब 7 साल बाद ईरान से कच्चा तेल फिर भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच गया है। ये भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है, लेकिन ट्रंप के लिए नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैन लगाकर अपनी दादागिरी दिखा रहे थे, लेकिन उनकी दादागिरी कोई काम नहीं आई। ईरान से 2 बड़े टैंकर, एक फेलिसिटी जो गुजरात के सिक्का पोर्ट पर पहुंचा है और दूसरा जया जो ओडिशा के तट पर खड़ा है। इन दोनों में मिलाकर करीब 40 लाख बैरल कच्चा तेल भारत आया है। दरअसल 2019 में अमेरिका के दबाव के चलते भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन अब हालात ऐसे बने हैं कि खुद अमेरिका को अस्थायी छूट देनी पड़ी और इसी छूट के सहारे ईरान ने भारत को फिर तेल भेजना शुरू कर दिया। ये छूट सिर्फ 19 अप्रैल 2026 तक है, यानी वक्त बेहद कम है और खरीदारी तेज हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन खरीद रहा है ये तेल। बता दें कि भारत की दिग्गज कंपनियां इस मौके का पूरा फायदा उठा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जया जहाज का तेल खरीदा और रिलायंस इंडस्ट्रीज को 4 जहाजों से तेल खरीदने की मंजूरी मिली है। दिलचस्प बात यह है कि ये जहाज 20 साल ज्यादा पुराने हैं और कई पर अमेरिकी प्रतिबंध भी लगे हुए हैं, फिर भी छूट के चलते इन्हें एंट्री मिल गई है। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि आखिर भारत के लिए ईरानी तेल इतना खास क्यों है। तो बता दें कि ईरानी तेल के कई फायदे हैं। सस्ता मिलता है, भारत के करीब है, यानी कि कम ट्रांसपोर्ट लागत लगती है, रिफाइनिंग के लिए बेहतर क्वालिटी होती है, यानी कि सीधी भाषा में समझे तो कम खर्च पे ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन इस खबर की अहमियत सिर्फ इतनी नहीं है। असली खेल चल रहा है पश्चिम एशिया में, जहां तनाव लगातार बढ़ रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा मंडरा रहा है। अगर यहाँ सप्लाई रुकती है तो पूरी दुनिया में तेल के दाम आगे की तरह बढ़ सकते हैं। ऐसे में भारत के पास ईरान से सीधे तेल का आना किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। वहीं अब पूरी कहानी टिकी है अमेरिका के अगले कदम पर। अगर छूट बढ़ती है तो भारत को लगातार सस्ता तेल मिलता रहेगा, लेकिन अगर छूट खत्म होती है तो फिर से सप्लाई बंद हो सकती है। यानी साफ है, ट्रंप की लगाई गई पाबंदियों की दादागिरी अब कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो राहत भारत को मिली है वो अभी स्थायी नहीं है, बल्कि अस्थायी है। तो जंग के बीच भारत को मिली है एक बड़ी तेल की राहत, लेकिन ये राहत कितने दिन टिकेगी ये तय करेगा वॉशिंगटन। फिलहाल सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक मौका है या आने वाले समय की नई शुरुआत। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा।